नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन पिछले 10 सालों का। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे, और आप लोग जो बोले रीजनिंग का क्लास, उसका भी हम बहुत जल्द अच्छा अच्छा क्वेश्चन, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, बस अभी क्वेश्चन को सभी सेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम टाइम है, और जो भी क्वेश्चन लाना है वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी 10-10 क्वेश्चन उठा लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन हमारे साथ जरूर जुड़ा करें डेली। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का योग 27 है। दो संख्या है कि जेकर योग 27 है। हम लोग इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड पे देख लेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन जो 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 चीज बोलेगा वो चीज करते जा रहे हैं। दो संख्याओं का योग 27 है, मतलब दो गो नंबर है जकरा जोड़ते हैं तो बोल रहा है 27 हो जाता है। ओके है यहाँ तक। आगे, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दो गो संख्या है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। बोला एक संख्या का जो है 5 गुना, मानी एक संख्या का 5 गुना, ये इसका 5 गुना, ऐसे समझे तो एक संख्या का 5 गुना जो है वो बराबर है क्या, दूसरी संख्या के 4 गुने, इस दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब ए और बी दिया था, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। अगर इसी प्रकार से दिया रहे तो ए और बी का रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग हम समझा चुके हैं, अगर ऐसा बराबर दिया रहे तब यहाँ से क्या हो जाएगा रेशियो, मैंने दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। कितना लेंगे तो बराबर होगा, इसको भी 20 बना देते हैं, इसको भी 20 बना देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 5 और ये हो जाएगा, हाँ ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ तो आसान ही था रेशियो बनाना, तो फिर ये नियम क्यों लगा कि यहाँ पे आसान इसलिए भी है कि ए बी उधर से इधर आएगा तो बटा बी हो जाएगा, बराबर देखिए कितना आ गया 4/5 हो गया ना। ए का कितना अनुपात आ गया 4 का, बी का 5 आ गया। देखिए सेम यही चीज आया है, ए का इतना आया है, बी का इतना आया है। लेकिन देखिए ये तरीका तो बिल्कुल आसान है आप लोग के लिए है, ये तरीका देखिए आप लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन उससे भी आसान आप लोग को ये नहीं लगा कि डायरेक्ट हम लोग इसको देखे और रख लिए 20 पुरा दिए फटाफट की, हाँ इसको इसका 4 दे दिए, इसका 5 दे दिए, हो गया 20। ये भी तो आसान है, उससे ज्यादा आसान है ना। तो बात तो सेम ही है। इसका ये दिया ए और बी का अनुपात, और क्वेश्चन में बोला कि दोनों को जोड़ते हैं तो 27 होता है। अच्छा अनुपात में जोड़ेंगे कितना होगा, 5×4 9 होगा, दोनों को अनुपात में जोड़ेंगे तब ठीक है 9 अनुपात होगा। और एक्चुअल में 27 दिया है, मतलब अनुपात से कितना अधिक दिया है एक्चुअल में, एक्चुअल में अनुपात से 3 गुना दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये भी नंबर अनुपात से 3 गुना 12 होगा, और ये भी 3 गुना 15 होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करें। इन दोनों में छोटा संख्या कौन सा है, 12 है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसमें बार छूट गया है, हम किस पे बार दे, ऑप्शन के अनुसार सेट करना पड़ेगा। तो बार किसी एक संख्या पे होगा कि किस पे होगा, इसका बार ही छूट गया है। यहाँ पे कोई भी संख्या पे बार होगा। ठीक है, अब कितना पे बार है ये हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि 2 नंबर पे हो सकता है, 1 नंबर पे हो सकता है, 3 नंबर पे हो। लेकिन नीचे में 3 डिजिट का नंबर है ना, मतलब 3 डिजिट का है, तो 2 पर बार हो सकता है। इससे तो इस क्वेश्चन में मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, क्या किया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। ऐसे हम इसका जो भी आ सकता है, इसका मन जितना भी बार वाला क्वेश्चन होगा सही बना देते हैं। पहला हो सकता है मानी क्वेश्चन में ये हो सकता है कि एक के पर बार हो, मतलब लास्ट में हो। दूसरा इसी क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है, दूसरा इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, दूसरा कि दोनों पर बार हो। तीसरा इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि तीनों का तीनों पर बार हो। तीनों चीज आप लोग को हम निकालने के लिए यहीं पे सिखा देते हैं, एक ही क्वेश्चन के थ्रू तीनों का तीनों आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक चीज से देखिए एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गया, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था इसके लिए। ठीक है, अब तीनों का तीनों चीज आप लोग सीख जाइएगा इस क्वेश्चन को निकालने का। उस काटाकटी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से मेन इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को हम सिखाएंगे कि ऐसा रहेगा तो किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। पहला देखिए, पहले इसको कर लेते हैं। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यहीं पे आप लोग 3 ही तरीका सीखे, यहाँ पर भी बार रहेगा तब क्या करेंगे पॉइंट के पहले, तो वो सभी चीज
चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का, जो भी इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी हम 1 घंटा का वीडियो बनाए थे, बार वाला क्वेश्चन, वो आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है, रेकरिंग वाला प्रश्न बाय मैथ्स मेकर क्लासेस, ठीक है, उससे आ जाएगा आप लोग का। नहीं तो हमारे चैनल पे वीडियो का लिस्ट जो है उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम इसको बनाते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो जो भी नंबर है उस नंबर को लिख लीजिए। नंबर क्या है? 3127, जो नंबर था लिख लिए। इसमें माइनस क्या करना है? इसमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जिस पे बार नहीं है उस टोटल को माइनस कर लीजिए। तो 312 पर जो हमारा है बार नहीं है उस टोटल को हम क्या कर लिए? माइनस कर लिए। अब बटा, अब नीचे में क्या लिखेंगे? तो नीचे का भी देखिए आसान और बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताएंगे। इसके बटा में क्या लिखा है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हाँ, तो बटा का कहानी अगर देखा जाए, मानी बटा में क्या होगा, तो इसके बटा में होगा कि एक संख्या दशमलव के बाद देखना है। बटा के लिए दशमलव के बाद सिर्फ देखना है। दशमलव के बाद कितना है, कितना संख्या पे बार है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक संख्या पे बार है तो 1 देंगे, और 2 संख्या पे बार नहीं है दशमलव के बाद तो 2 संख्या पर 0 देंगे। तो ये हमारा इसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसका भिन्न के रूप में हम बदल दिए हैं। इसका अब आंसर तो घटा उठा के निकाल लीजिएगा। वो भी काम अगर होगा तो हम ही कर देंगे, होगा क्या अभी हम कर ही देते हैं। कितना? 3127 में से हमें घटाना है 312, तो कैसे, कितना कैसे घटेगा? तो पहले 12 घटा लेंगे 27 में तो जाएगा 15, और 31 में से 300 आ गया 2815। तो कितना आ गया? 2815 आ गया बेजा, 2815 आ गया। और बटा क्या है? 900 है। कितना है? 900 है। तो भाग लगेगा क्या? तो भाग हम लोग लगा के इसमें देख लेते हैं, क्या 3 से भाग लगेगा? तो 3 का 3 है, 3 नवा 27, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका हो तो गया ना सॉल्यूशन, कि हाँ इस प्रकार से इसको हम बदल सकते हैं। चलिए कटेगा नहीं, 5 से कट सकता है, तो क्या इसको हम 5 से काट देते? चलिए हम इसको 5 से ही काट देते हैं। ठीक है, कितना है? 5 से ये हमारा बिल्कुल कट जाएगा। तो चलिए इसको हम 5 से अगर काटना चाहे तो 5 से काटेंगे तो 5 25, 3 और 0 5 6 के 30, 5 तिया 15। नीचे हम काटेंगे तो 5 का 5, 18 5 90, और 1 0 का 0। अब नहीं कटेगा किसी से, नहीं। मतलब इसको जो सॉल्व किए तो हमारा जो आ गया वो 563 बटा 180 आ गया। कितना आ गया? 563 बटा 180। किसको आ गया? इसको सॉल्व करके हमें इतना आ गया है। इतना में किसी प्रकार का आप लोग को कोई भी दिक्कत अगर होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछे। ये बता क्या ऐसा ऑप्शन किसी भी मिल रहा है? तो हमारा ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिल ही गया। मतलब क्वेश्चन जो हमारा था एक्चुअल में यही क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में ही होगा तभी तो ऑप्शन 1 मैच कर गया। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तब क्या सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला संख्या पे बार हो जाएगा। किसी पे बार नहीं देके दशमलव भी ऊपर में बिंदु भी आप लोग को क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, तो बिंदु अभी हम देके आप लोग को समझा दिए। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन जिस भी प्रकार का था उसी तरीका से हम आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा दिए हैं। ओके है, अबे यार भाग गया। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग को हम इस चीज को समझा दिए। अगर इसी में मानी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सेम वही प्रोसेस अपनाना है। क्या? जो भी नंबर है टोटल लिख लेना है। इसमें घटाएंगे क्या? जिसपे बार नहीं है उसको घटा देंगे। 31 पे बार नहीं है इस पूरा पे, तो घटा दिए। भाग कितना से करेंगे? दशमलव के बाद 2 संख्या पे है बार, तो 2 9, 1 पर नहीं है तो 1 9। अब इसको घटा उठा के आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका कितना? तो 3127 तो रहेगा ही रहेगा। घटेगा कितना? 3 घटेगा। बटा भाग कितना से होगा? 3 संख्या पे 9 बार है तो 3 को खाली 9, 0 देंगे नहीं। दशमलव बाद एक भी संख्या ऐसा नहीं है जिसपे बार नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा तीनों का तीनों सॉल्यूशन आप लोग के सामने हम जुड़ चुके हैं लेके। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों जिस भी प्रकार का क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था ये था, लेकिन आप लोग ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आ जाए तो बना सकते हैं। क्वेश्चन एक ही करे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया करे तो बहुत ही अच्छा आप लोग का एग्जाम में नंबर आएगा। ठीक है, देखिए क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए। चुनाव हो रहा है जिसमें कि 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, जिसमें कि एक उम्मीदवार जो है वो 37% नंबर प्राप्त किया है। कितना? एक पहला जो उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार के बारे में बोला है 37% नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बोला है और विजयी उम्मीदवार को इतना मतों से हरा दिया। तो विजयी को मिला कितना होगा पहले ये देखते हैं। अब देखिए टोटल 100 का 100, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। इलेक्शन जो हुआ होगा उसमें भी 100% टोटल वोट होगा, जिसमें कि हारा जो है उसको 37% मिला। तो जीतने वाला को कितना मिला होगा? तो आप लोग बोलेगा 100 में करा घटा देंगे तो जीतने वाला का निकल जाएगा, जो कि हमारा 63% होगा। अब देखिए
हारने वाला को 37 मिल गया और जीतने वाला को 63 मिल गया। तो कितना वोट से ये जीता है, ये जो 2 नंबर वाला आदमी जीता है, कितना वोट के अंतर से जीता है। तो क्या करेंगे, इसको आया है 37%, इसको आया है 63%। तो कितना से जीता है, तो जीता जो है ये 63, तो इसको एबे किया और हरलका को 37 आया। मतलब ये जीता जो है कितना वोट के अंतर से, इसको घटाएंगे तो 26% वोट के अंतर से जीता है। कितना वोट के अंतर से, 26% वोट के अंतर से ये जीत चुका है। इतना चीज समझ में आया होगा। अच्छा 26% वोट के अंतर से जीता, लेकिन एक्चुअल में बोला है जो विजयी हुआ है वो कितना से जीता है, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,20,000 वोट से जीत गया है। तो एक्चुअल में तो हम लोग का आया 26%, लेकिन इसका एक्चुअल में जो मान आया है वो आया है 5,20,000 वोट से जीत चुका है। कितना वोट से, 5,20,000 वोट से। अब देखिए काटेंगे तो कट जाएगा ये कितना से, 26 दूना 52, डायरेक्ट हमारा कट जाएगा ये 1% बराबर कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, दो पर कितना 4 गो 0, 20,000 आ गया। मतलब 1% का जो मान आ गया वो 20,000 आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है कि डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी मत जो होता है अपने आप में कितना 100% डाला गया होगा। यहाँ भी जैसे देखिए दोनों का योगफल करेंगे तो टोटल 100% मिलेगा। तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 2 पे 4 गो 0 तो था ही था, और 100% बनाने के लिए 2 गो 0 और दे दिए। तो टोटल जो कितना मत वोट हुआ था, वोट में कितना डाले गए मतों की संख्या वो हमारा आ गया 2 पे कितना 0, 6 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक विक्रेता 10 में 6 की दर से केले खरीदा। ऐसा देखिए क्वेश्चन आप लोग को डेली दिख रहा होगा, रिपीट एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सब अलग अलग टाइप आया हुआ प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम में। बस आप लोग को दिखा रहे हैं कि देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, इसलिए जो भी तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं उसी तरीका पे बनाना है, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में समझना है कि कितना है, 6 गो है केला, उसका दाम कितना है 10 गो। इधर संख्या है, इधर क्या है, क्वांटिटी है, संख्या है। आगे जो ई है सीपी का बात किया है, और बेचने का बात करेगा तो 6 रुपया में 4 गो दर से बेच दिया। मतलब 4 गो संख्या है और रुपया कितना ले रहा है, 6 रुपया। ये इधर रुपया लिख रहे हैं, ठीक है। तो पूछा है कि प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं लाभ या हानि क्या निकलता है, हुआ क्या है। तो पहले क्या बोले, हमेशा क्वांटिटी ये सेम करना होता है, क्योंकि तभी हम पता कर पाएंगे कि हम लाभ ले रहे हैं या हमको हानि हो रहा है। कब, जब हमें क्वांटिटी पता चलेगा कि 10 गो का दाम हम खरीदे 20 रुपया में बेच दिए 40 रुपया में, तो लाभ होगा। क्वांटिटी सेम होना चाहिए उस समय। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए दोनों का इक्वल कर देंगे। अब देखिए क्रॉस मेथड आप लोग को बहुत जगह बताया, एकरा में 4 से गुना कर देंगे, एकरा वाला 6 से एकरा में, यहाँ पे करेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बन तो जाएगा। क्रॉस नहीं, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। आप लोग को करना क्या है, 12 पुराना है तो एकरो में 2 से गुना कर दीजिए, एकरो में 3 से गुना करेंगे, देखिए 12 हो गया। जब एकरा में 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, तभी तो पता चलेगा। और इधर 3 से की तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। मतलब 20 का चीज और हम लोग खरीदना में बेच रहे हैं 18 में बेच रहे हैं। अब देखिए क्वांटिटी सेम है, इधर 12 गो का 20 रुपया में खरीदे हैं, इधर 4 × 12 बेच कितना में रहे 18 में। तो लाभ हो रहा है या हानि, आप लोग बोलिएगा 2 रुपया का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कितना 2 का, 20 का चीज 18 में बेच रहे हैं। लाभ या हानि हमेशा देखते हैं क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा जो भी हो वो हम लोग क्रय मूल्य पर देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 20 रुपया है तो 20, और क्या होता है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट 20 पचे 100, 5 दूना 10, मतलब -10 हो गया। मतलब 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कितना 10% का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये माइनस हानि को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 10% का क्या हो गया, हानि हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। कौन है, आदमी है, मतलब मेन है, और डॉग है, मेन है और डॉग है, ओके। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। मतलब आदमी अगर 5 अनुपात में है तो कुत्ता जो है, कुत्ता वो 2 अनुपात में, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ओके। रेलगाड़ी में कुल 44 गो पैर है, लेग का संख्या, पैरों की संख्या जो है 44 गो लेग है। कितना पैर है, 44 गो पैर है। तो कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुत्तों की संख्या किस प्रकार से निकालना है हमें।
अगर हम अनुपात में ही मान लिया, अनुपात दिया है ना कि एक्चुअल में आदमी 5 गो है कुत्ता 2 गो, ऐसा नहीं है, ये अनुपात दिया है। अगर अनुपात में ही हम देखें कि आदमी के पास क्या गो टंगड़ी होता है, क्योंकि यहाँ पे टंगड़ी का संख्या दिया है ना, टंगड़ी मतलब टांग का संख्या, मतलब लेग का संख्या दिया है, इसीलिए हम लेग का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेग एक पास कितना है, अनुपात में 5 अनुपात में है। अच्छा, एक आदमी के पास कितना लेग होता है, 2 गो ना, तो 2 से गुना कर देंगे तो मतलब इसका जो लेग टोटल हो जाएगा वो 10 अनुपात में हो जाएगा। और इसके लेग का जो अनुपात आ जाएगा, इसमें 4 गो लेग होता है इसके पास, कुत्ता के पास, तो 8 अनुपात में हो जाएगा। कितना अनुपात में हो जाएगा, 8 अनुपात में हो जाएगा। कुत्ता को 4 लेग का ही बोला ना, कुत्ते का इतना आदमी और कुत्ते का अनुपात इतना है। ठीक है, तो इसमें कुल इतना पैर है, पैर का मतलब, ठीक है, आदमी के पास 2 गो इतना। अब देखिए टोटल पैरों का संख्या अगर हम देखें अनुपात में ही तो कितना हो गया है, आप लोग बोलिएगा अनुपात में ही। और हाँ, ये योग 42 नहीं है, टोटल 54 दिया हुआ है। कितना है, 54 है। देखिए लेग का संख्या 54 है, 42 नहीं था, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल अनुपात में ही लेग का संख्या जो है वो कितना हो गया, 18 हो गया। लेग का संख्या 18 हो गया। और एक्चुअल में जो लेग का संख्या दिया है क्वेश्चन में, वो हमें 54 गो दिया है। तो कितना गुना अधिक दिया है, तो आप लोग बोलिएगा कि 3 गुना अधिक है। एक्चुअल में जो है वो 3 गुना अधिक है। हमें आदि कुत्तों की संख्या, संख्या पूछा है, ये तो पैर वाला संख्या। अगर पैर पूछता तो 8 तिया 24 गो कुत्ता का, आदमी का 10 तिया 30 गो पैर हो जाता। लेकिन हमें आदमी का संख्या पूछा है, तो 1 अनुपात का मान 3, तो 5 अनुपात का मान 5 तिया 15, और 2 अनुपात का मान, 1 अनुपात का मान 3, तो 2 अनुपात का मान 3 दूना 6। ठीक है, मतलब कुत्ता 6 गो होगा और आदमी जो होगा वो 15 गो होगा। कुत्ता 6 गो, कुत्ता का ही संख्या पूछा, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है। एक आदमी जो है एक कार्य को, मानिए जो ये जो है एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, उसने 21 दिन तक कार्य किया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन एक्चुअल में, कि ए जो है, ए सब काम को कितना दिन में कर लेता है, 24 दिन में। मतलब कि ए का 24 ए जो है अपनी क्षमता से करता है तो 24 दिन में खत्म कर लेता है। क्षमता में दिन से गुना कर दिए तो कुल काम जो हमारा है वो भी हमारा यही होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम क्यों ऐसा किए, और आप लोग हमेशा ए को लिखते थे 24 दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, तो वो क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन किया है। ठीक है, कुछ शेष काम, इसका छोड़ा हुआ शेष काम भी करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत हो तो पूछिए। आगे हम चलेंगे, आगे हम बेहतरीन ढंग से चलेंगे। क्या बोला है कि उसने 5 दिन कार्य किया, कौन, ए ने, सॉरी 21 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी को 5 दिन में पूरा किया। अच्छा, शेष काम को बी किया है, बी कितना दिन में किया है, 5 दिन में। वो अपने क्षमता के अनुसार किया होगा, तो बी का क्षमता है बी, और वो 5 दिन में किया तो 5 से गुना कर दिया। ये कितना काम किया है बी 5 दिन में, तो ये किया है ए के द्वारा छोड़ा गया काम। तो ए कितना काम छोड़ा, ए जो है 21 दिन में पूरे 25 कितना दिन में जो है, ए 24 दिन में सब काम को कर सकता है। टोटल काम को जो ए कर सकता है वो 24 दिन में कर सकता है। वो 21 दिन तो कर चुका है। आप बोलिएगा जब 21 दिन करिए लिया तो बचा कितना, 3 दिन। मतलब ए का जो है वो 3 दिन का काम बचा हुआ है। ए का जो है काम 3 दिन का है, यही काम जो है बी करता है वो 5 दिन में। मतलब दोनों काम तो इक्वल है, चाहे ए का 3 दिन का काम बोले कि बी का 5 दिन का काम बोले, ये हमारा इक्वल होगा। ये रेशियो निकालने का बहुत आसान तरीका है। इसका दूसरा भी तरीका है जो कि लेंदी है, आप लोग को वो ही सभी जगह बताया गया होगा, हम वो भी आप लोग को अगर हो तो बता देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ए और बी का अनुपात आसान तरीके से निकल सकता है। ए बटा बी जो हो जाएगा वो हमारा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, हमें ये पता करना है। तो देखिए टोटल काम है कितना, तो ए का क्षमता कितना है, ए का जो क्षमता हम लोग निकाले हैं वो 5 अनुपात में है। तो यहाँ से 5 अगर रख देंगे तो टोटल आ जाएगा, जो टोटल काम आ जाएगा वो हमारा 120 आ गया। दोनों को गुना कर दिए, टोटल जो काम हमारा है 120 है। ठीक है, 120 हम क्यों लिखे, यह आसान तरीका भी करना है, काटना पीटना है ही, मतलब यह हमारा है 24 गुना 5 है तो 24 गुना 5 ही लिखते हैं। टोटल जो काम हमारा है 24 गुना 5 है, 24 गुना 5 है। इसको करना है ए और बी दोनों मिलकर, एक साथ मिलकर क्या दिन में करेगा, तो एक साथ मिलकर ए और बी का क्षमता कितना है, 5 3 8 है, तो 8 के क्षमता से करेगा ना जी, बिल्कुल।
जब इसको काटेंगे तो 5 8 तिहाई 24, मतलब ए और बी मिलकर 8 क्षमता दोनों मिला के करेगा यूज, तो उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो 15 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। तरुण है टी, तरुण को हम टी आर लिख देते हैं। तपन को टी, तपन है ना, तपन को टीपी लिख देते हैं। तरुण जो है वो 13,000 के साथ निवेश शुरू किया, और तपन का बात करें तो ये जो है 19,500 के साथ निवेश को शुरू किया है। ठीक है, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 महीना के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। किसको लेना पड़ा? 8 महीना के बाद तपन को जो है 8 महीना के बाद कुछ रुपया वापस लेना पड़ा। तो 8 महीना के बाद मतलब 8 महीना तक तो रुपया लगा दिया होगा, उसके बाद वो निकाल लिया, मतलब 8 महीना का इसका ठीक है निवेश किया। ये हम गुना समय से क्यों किए? समय से गुना करते हैं तो क्या निकलता है आप लोग को पता है, और डेली बताते भी ऐसा क्वेश्चन, लाभ का रेशियो निकलता है समय से गुना करते हैं। तो ठीक है, और आगे बोला है, और पहले 12 महीने, और आगे आगे क्या बोला है, ठीक है, पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब एक कर तो समय दिया नहीं। अब देखिए टोटल 1 साल का बात बोला है, मतलब 12 महीना लिख दिया, 12 महीना में बोला है, तो ये 8 महीना के बाद निकाले, लेकिन एक बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये 12 का 12 महीना के बाद निकालेगा। ठीक है, इतना यही जो हमारा होगा इसके लाभ का रेशियो होगा, मतलब समय से गुना कर देते हैं उसके निवेश में, तो लाभ का जो है अनुपात बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, तो 1 2 0 से हमारा इसका 2 0 खत्म हो जाएगा। जब और कुछ कटेगा 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, इधर 4 तिहाई 12, 3 से इसको काटेंगे तो 3 छके 18, 3 छके 18 नहीं, 3 से हमारा नहीं कटेगा, 9 1 10 5, हाँ 3 से कटेगा, 3 छके 18, 3 5 15, 3 से हमारे ये कट गया। इधर देखिए कितना 65 दूना 130, इधर भी 130, मतलब इसका जो लाभ का अनुपात बटाएगा वो 1:1 के अनुपात में बटाएगा, 1:1 के अनुपात में इसको लाभ का रेशियो मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? लाभ दोनों को बराबर मिलेगा। ठीक है, तो लाभ का जो अनुपात, क्वेश्चन यही पूछा है कि लाभ दोनों को किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, तो 1:1 में, 1:1 के अनुपात में साझा करेगा ये दोनों लाभ को। ठीक है, अगर समझ में आता है, क्वेश्चन अच्छा लगता है, सभी जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन ढंग का रहता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग का जितना भी मित्र है सभी को बोले कि हमारे चैनल जो है मैथ्स मेकर पे डेली जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, आप लोग जरूर देखने बोली सभी मित्रों को। कहीं भी दिक्कत होता है अगर किसी भी प्रकार का, तो आप लोग को हम डेली बोलते हैं, बेझिझक आप लोग को कमेंट करके पूछना है। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें हमारे इस प्यारा सा छोटा सा चैनल मैथ्स मेकर को। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया है। क्या है? दूध और पानी है, दूध मतलब मिल्क और पानी मतलब वाटर, दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। दूध और पानी का पहला में से 2 गो बर्तन है, पहला जो बर्तन है बर्तन 1 में उसका जो अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा बर्तन में दिया है 7:3। कितना दिया है? दूसरा बर्तन में जिसका अनुपात है वो 7:3 है। ये 1 2 नहीं लिखते हैं, पहला दूसरा बर्तन ही लिख लेंगे। ठीक है, ये पहला ए बर्तन है, दूसरा बर्तन ये बी है, इस प्रकार से। ओके, दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में इस मतलब 2 बर्तन था, इसका भी उछल दिए और इसका भी उछल दिए इसमें, तो तीसरा बर्तन बन गया। इसी के बारे में ये बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है? प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। नया जो मिश्रण हम बनाएंगे इस दोनों को मिला करके, उसमें दूध कितना होगा, पानी कितना होगा, वो बताना है। क्या डायरेक्ट कर दे? 7 2 9, 3 3 6, आंसर जब काटेंगे तो 3:2, जो कि ऑप्शन सी में है, तो गलत हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे।
तो करना क्या है, तो हमेशा क्या होता है क्वांटिटी सेम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम क्वांटिटी को सेम करते हैं, तभी इस चीज़ को हम मिला पाएंगे। बिना क्वांटिटी सेम किए हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मिला पाएंगे। जैसे कि क्वांटिटी में देखा जाए तो ये हमारा 3:5 अनुपात में है। अभी इस कलर को नहीं हटा वैसे आ जा। हाँ, इसका जो क्वांटिटी है वो 5 अनुपात में है और इसका क्वांटिटी देखा जाए तो वो 10 अनुपात में है। क्या सेम है? तो आप लोग बोलिएगा बिल्कुल सेम नहीं है। तो सेम करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका आप लोग को बताएं, इस दोनों को सेम करना है। चाहे जिस भी तरीका से आप लोग सेम कर सकते हैं, 1000 से गुना करें, चाहे 10,000 से गुना करें, चाहे 1 से गुना करें, बस इस दोनों को हमें सेम करना होता है। तो सेम अभी आसान तरीका क्या दिख रहा है हमें सेम करने का? सबसे आसान कि अगर हमें 2 से गुना करेंगे, देखिए ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया ना, ये 10 तो था ही। मतलब एक हम क्या कि ऊपर का हमें 2 से गुना किया तो 10 पुर गया, क्रोम 2 से क्रोम 2 से करेंगे, तब जो इसको अब मिला देंगे, क्योंकि अब जो है क्वांटिटी सेम हो गया। ये 4 है, ये 7 है, तो 7 4 11 अनुपात में हो गया मिल्क। तो वाटर कितना अनुपात में हो जाएगा? तो वाटर को देख लेते हैं, 3 2 6 और 6 3 9, 11:9 में हो जाएगा। दूध और पानी का जो अनुपात हो जाएगा तीसरा बर्तन में, वो 11:9 के अनुपात में हो जाएगा। कितना अनुपात? 11:9 के अनुपात में। हालांकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को हम समझाएं ये क्वेश्चन को। कहीं भी हानि परेशानी अगर हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखिएगा क्या है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकती है, ठीक है। पाइप ए, ठीक है, एक टैंक को 7 घंटे में भर सकती है और पाइप बी जो है ये दूसरे टैंक को 10 घंटे में भर सकती है। आगे, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीसरा जो पाइप सी है वो टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। आगे बोला है सारी पाइप तीनों पाइपों को एक साथ शुरू कर दिया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा कुल क्वांटिटी निकलेगा, कितना काम होगा या कितना पानी इसमें भराएगा। तो इसका 14 25 70 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये एलसीएम इसका। ये जो है 7 घंटे में पूरा काम करता है, पूरा काम तो 70 यूनिट है, मतलब काटेंगे तो 1 घंटा का काम आएगा, जो कि आ गया 10 यूनिट। इसका आ जाएगा 7 यूनिट और इसका आ जाएगा 5 ही खाली करेगा। अब देखिए अगर 1 घंटे का ही देखा जाए, ठीक है, हमको निकालना तीनों मिल के कितना समय लेगा, तो कुल काम है कितना? 70 यूनिट है। अब देखते हैं कि 1 घंटा में तीनों मिलकर कितना काम करता है। 1 घंटा में तीनों मिलकर, कौन? ए और तो बी भरने का काम करता है, सी घटाने का काम करता है। ये तो बेचारा 1 घंटा में भर देगा तो 17 हो जाएगा, लेकिन उस समय यहो खाली कर रहा है तो वही घंटा भी 5 खाली कर देगा, तो ओवरऑल जो काम होगा वो 12 यूनिट का ही काम होगा। तो 12 यूनिट का काम होगा तो एक घंटा में 12 यूनिट का काम, तो टोटल तीनों मिल के जो काम करेगा वो इतना देर में पूरा काम कर देगा। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 35/6। अब ये हमारा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो पूर्णांक में आंसर आएगा। 6 के 36 एक 37 है, 6 के 36 तो आएगा नहीं, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो 6 तो होगा ही, 6 से भाग करेंगे तो 6 5 30, 30 5 35, मतलब 5 सही 5/6 दिन का समय या घंटे का समय लगेगा। 5 सही 5/6 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। रहीम जो है समय क्या है, 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 साल के लिए समय दिया है, 3 साल, और रेट का कितना पे ब्याज लिया है? 5%, मतलब हर एक साल जो है ब्याज 5% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 साल में टोटल हो कितना जाएगा? अगर हम क्वेश्चन इतने पढ़े तो 15%,
ठीक है, आगे हम नहीं पढ़े, इतना में ही किए, जरूरी नहीं था ये करना क्योंकि आगे पढ़ते तब करते, लेकिन ये चीज समझाए कि अगर 3 साल का ब्याज देखे तो 15% होगा। इसका जरूरी है या नहीं देखेंगे आगे। उसके दोस्त हरिलाल ने उतनी ही राशि को, सेम उतना ही रुपया को, ठीक है, ये था कौन, कौन है, ये रहीम है। उसका दोस्त एक हरिलाल है, हरि को हम एस से लिखते हैं, हरिलाल, जो कि उतना ही रुपया को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पे निवेश किया। ठीक है, उसका जो हरिलाल है 2 साल के लिए निवेश किया उतने रुपया, और रेट जो लिया है वो 7% लिया है। ठीक है, तो रहीम को हीरा लाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि क्या है। अब देखिए अधिक मिला है मतलब ये हमको निकालना ही पड़ेगा, ये हम बिल्कुल सही यहाँ पे निकाल के किए हैं। अब देखिए हरिलाल 7% ले रहा है ब्याज, तो 2 साल में कितना ब्याज ले लेगा, वो जितना भी रुपया दिया होगा 14% ब्याज ले लेगा कि नहीं ले लेगा, आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल ले लेगा 14%। अब देखिए ये जो है 15% ले रहा है रहीम, और हरिलाल जो है 14% ले रहा है, तो रहीम कितना अधिक ब्याज ले रहा है, 1% अधिक ले रहा है। कितना, 1%। क्वेश्चन बोला रहीम को हीरा लाल से 30 रुपया अधिक मिला, रहीम को कितना अधिक मिला है, 1% अधिक मिला है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्चुअल में उसको 30 रुपया अधिक मिला। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो 1% का मान है वो कितना है, 30 रुपया के बराबर है। वैसे कि निकालना क्या है, उसके द्वारा निवेश की गई राशि, कोई भी आदमी जो निवेश करता है अपने आप में 100% होता है, तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, अगर हम 100 से गुना कर देंगे 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 3000 रुपया निवेश किया, तो 3000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और होमवर्क का जो क्वेश्चन दे चुके, होमवर्क का क्वेश्चन दिए कि नहीं दिया आज, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन नहीं दिया आज। अच्छा, होमवर्क का क्वेश्चन आज हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन अभी हम आप लोग को दूसरा हम क्वेश्चन एक ऐड करते हैं, जो कि होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को। ठीक है, उसका सोल्यूशन आप लोग को दूसरे वीडियो में कल के क्लास में उसका सोल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, और होमवर्क हम दे देते हैं, फिर रुके रहिएगा आप लोग। चलिए, यही क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा, और बोलिएगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, जैसे कि बोले आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा यही सेम क्वेश्चन, सेम यही, ठीक है, पीछे के क्लास से हम उठा के ये क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग को अगर अच्छे से डेली हमारा क्लास देखते हैं तो आप लोग को बिल्कुल ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। होमवर्क का प्रश्न है और ये पीछे के क्लास में करवा चुके हैं। अगर आप लोग बनाते हो, डेली रिवीजन करते होंगे इस सेट का जो भी हम आप लोग को करवाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन यही है आज आप लोग के लिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, और बाकी रहा जो आज का क्लास तो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता। टोटल आप लोग को हम आज का क्लास टोटल करवा दिए। टोटल 10 क्वेश्चन का था, सभी क्वेश्चन आज हम करवा दिए 10 का 10। उम्मीद करते हैं सभी चीज आप लोग को एक एक समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल रहता है मैथ्स मेकर। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछा करें। ये आपका अपना इकलौता चैनल है ऐसा जिसपे कि मिक्स प्रीवियस ईयर करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।